मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर के BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें कबीर की व्याख्या से संबंधित है। कबीर की व्याख्या से संबंधित से पूर्व हम थोड़ा सा सामान्य परिचय के रूप में कबीर का सामान्य परिचय इस शीर्षक से हम वार्तालाप करेंगे। कबीर हिंदी के भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और भक्ति काल का जब हम विभाजन करते हैं तो उस विभाजन में निर्गुण संत काव्य आता है। निर्गुण काव्य का जब हम उपविभाजन करते हैं तो उसमें संत काव्य के प्रवर्तक युगदृष्टा महात्मा कबीरदास का आविर्भाव भक्ति काल के प्रथम चरण में माना जाता है। जब उत्तर भारत में इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था, 14वीं शताब्दी में तुगलक बादशाही और इससे पूर्व लोदी वंश, उससे पूर्व तैमूर ने भी और उसके बाद में लोदी वंश के शासकों ने भारत में हिंदू जनता के मध्य त्राही त्राही का वातावरण पैदा किया था। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू और इस्लाम दो संस्कृतियों और विचारधाराओं का भी संघर्ष इस युग में चल रहा था। हिंदू संस्कृति अपने प्राचीनतम के दम्भ के साथ आत्मरक्षा का प्रयत्न कर रही थी और इस्लाम अपने नवीन धार्मिक उन्माद के कारण अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। कबीर से पूर्व भारत को धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप निर्गुण भक्ति की उत्पत्ति हो चुकी थी। हिंदी साहित्य पर सिद्धों और नाथों का पर्याप्त प्रभाव था। समाज में जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि अनेक विकृतियां अपने चरम पर थीं। ऐसे वातावरण में संत मत और संप्रदाय भारत की मिट्टी में अंकुरित हो रहा था। कबीर के संबंध में संकेत देने वाले प्राचीन ग्रंथों में अगर बात की जाए तो नावादास का भक्तमाल, नामदेव, नानक, पीपा, रैदास आदि संतों की वाणियाँ कबीर पंथ के सांप्रदायिक ग्रंथ आदि का महत्व मिलता है। कबीर के ग्रंथों में अंतः साक्ष्य के आधार पर कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार संवत 1456 काशी के समीप मगहर में हुआ था, किंतु बाद में वे काशी में आकर बस गए। कबीर की मृत्यु की तिथि की सुनिश्चित नहीं है, फिर भी अधिकांश विद्वानों में स्थिति पर एक मत है। वे प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो है 1575। अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं इस तिथि पर। मरने से पूर्व कबीरदास काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। वे अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव उनका बड़ा अक्खड़ था, धर्म पर कट्टरता पर विश्वास नहीं करते थे। इस पर तीखी उन्होंने साखियाँ लिखी हैं, पद लिखे हैं। तो उनके स्वभाव के अनुसार इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक को जाता है अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है, और मगहर में मरने वाला वह मोक्ष को प्राप्त नहीं, नरक को प्राप्त हो जाता है। अतः वे अंतिम समय में मगहर चले गए थे और इन्होंने इस पूरी कट्टरता को, यानी जो प्रचलित भाव थे, उसको उन्होंने तोड़ा भी था। और कबीर का वास्तविक जाति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कर्म और जाति से कबीर का लालन पालन पोषण दो संस्कृतियों का मेल था। कबीर हिंदू में एक अविवाहित हिंदू कन्या से जन्म थी हुआ था और उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक एक जुलाहे का कर्म करने वाले ने की थी। कबीरदास ने अपने ग्रंथों में गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया है। वे स्वयं अपने युग के महान संत, विद्वान और पंडित रामानंद के शिष्य थे। काशी के इस प्रगट भये हैं
रामानंद चितायवादी उक्ति इस तथ्य को पुष्ट करती है। कबीर की मृत्यु के संबंध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि उनके शरीर को दफनाने और जलाने के लिए हिंदू तथा मुसलमानों में संघर्ष की नौबत आमने सामने की थी। तब ये एक आवाज़ आई कि मेरे लिए शस्त्र मत चलाना। अब दोनों ने उनके शव को उघाड़ कर देखा तो वहाँ सबके स्थान पर फूलों का ढेर था। हिंदू और मुसलमानों ने आधे आधे फूल बांधकर अपने धर्म के अनुसार उनकी विधि विधान पूरा किया था। कबीर के ग्रंथों के अगर बारे में बात की है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने किसी भी विद्यालय में कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। फिर भी उनकी शिष्य परंपराओं के अनुसार बाद में उनके जो कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से कबीर ग्रंथावली है जो संग्रहित की गई है, बीजक है, सदगुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ है, कबीर के पद हैं और कबीर साहब की ग्रंथावली है, शब्दावली और संतवाणी। ये कबीर के पद मिलते हैं। अब कबीर के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में जो कबीर के बारे में पद हैं, साखियाँ हैं, उनकी व्याख्या देखेंगे अगले उसमें।